गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? और हम आज देखने वाले हैं गौरी फार्मा में एलर्जी मेडिसिन्स, एक ऐसी दवाइयाँ जो एलर्जी में काम आती है। और सबसे पहले देखना चाहेंगे कि एलर्जी क्या होती है। बात कर लूँ अगर एलर्जी एलर्जी इज अ कंडीशन इन विच इम्यून सिस्टम रिएक्ट अप नॉर्मली विथ एलर्जन। एलर्जी एक ऐसी अवस्था होती है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बोला है एलर्जी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारा प्रतिरोधक तंत्र अनियमित का मतलब है एक अच्छे से सुचारू रूप से काम नहीं करना, अनियमित रूप से एलर्जी करने वाले तत्वों से लड़ते रहता है। ठीक है, बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी के प्रकार कितने प्रकार से हो सकती है। बात करें अगर एलर्जी के प्रकारों में, तो हमें हो सकती है मेडिसिन एलर्जी, दवाई से एलर्जी हो सकती है। कई बार आप देखते होंगे कि कुछ दवाइयाँ खाते हैं तो हमें एलर्जी हो जाती है। और खाने से एलर्जी, फूड से एलर्जी, कीड़े जैसे कि मच्छरों से एलर्जी, और जानवरों से एलर्जी, डस्ट एलर्जी, धूल से भी एलर्जी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम घर में अगर कोई काम कर रहे हो, डस्ट उड़ गई तो हमें सर्दी से स्टार्ट होती है, छींक आना चालू हो जाती है, वो होती है हमारी डस्ट एलर्जी। और पॉल्यूशन एलर्जी, प्रदूषण से एलर्जी। आ जाते हैं आगे की ओर, बात कर लेते हैं एलर्जी क्या होती है में चल रहे हैं हम। इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। सबसे पहले स्किन रेशेस, त्वचा लाल होना, ऐसी अजीब सी लाल लाल हल्की हल्की सी हो जाएंगी, रेशेस आ जाते हैं। फुंसिया होना, पिंपल आ जाते हैं। बाद में बात कर लेते हैं होठों में सूजन, स्वेलिंग इन लिप्स, जो हमारे ओठ है वो बड़े मोटे मोटे से हो जाते हैं। बॉडी स्वेलिंग, शरीर में सूजन आ जाती है। इचिंग, खुजली। और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, श्वसन समस्या, श्वास लेने में भी समस्या होने लगती है। और रनी नोज, नाक का बहना, ये कुछ इसके बहुत प्रभावशाली तरीके हो सकते हैं एलर्जी के। आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। और कुछ इसकी बड़ी फेमस दवाइयाँ है जो अधिकतर ही उपयोग में लाई जाती है अगर ऐसी एलर्जी हो रही हो तो सबसे पहला है क्लोरफेरिनामाइन। बात कर लेते हैं क्लोरफेरिनामाइन की। अगर यहाँ पर बात कर ले कहाँ कहाँ उपयोग होनी है। इचिंग में, खुजली होना, अगर आपकी बस में वाटर आइस है, आंखों में पानी आ रहा है, तब भी हम इसे उपयोग में ला सकते हैं। रनी नोज, नाक यदि बह रही है तब हम इसे उपयोग में ला सकते हैं। कॉमन कोल्ड, साधारण जुकाम यदि हो जाता है दोस्तों तो हम इसे उपयोग में लाते हैं। साइड इफेक्ट, अगर मान लीजिए हमने जैसे कि यहाँ पे सिपम नाम का हम ब्रांड ले रहे हैं और क्लोरफेरिनामाइन रखा हुआ है, अगर इसको खाने पे अगर किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट अगर आते हैं तो देखते क्या हो सकता है साइड इफेक्ट्स में। नोजिया, जी मचलाना, ऐसा लगेगा मुझे उल्टी होने वाली है पर होती नहीं है। वोमिटिंग, इसमें उल्टी हो सकती है। डिजीनेस, चक्कर आना हो सकता है। और स्लीपी, नींद आ सकती है आपको इसके अंदर में। आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं इसके डोज की क्या मात्रा होनी चाहिए। तो 2 mg बीडी, अगर 2 mg ले रहे हो तो दिन में 2 बार, और 4 mg ले रहे हो तो दिन में 1 बार। आगे आ जाते हैं लोराटेडिन को ले लेते हैं। लोराटेडिन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम करते हैं इसका खुजली में, हम करते हैं आंखों से पानी आने में। देखिए ये अधिकतर सिम्टम्स मिलते जुलते रहेंगे क्योंकि हम एलर्जिक मेडिसिन के बारे में स्टडी अभी कर रहे हैं। साइड इफेक्ट इसके भी क्या है, इसमें जी मचला सकता है, नोजिया हो सकता है, या वोमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस, इस चक्कर आने की तैयारी हो सकती है, एंड स्लीपी, नींद आती है। अच्छा, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि हम जो गौरी फार्मा में अभी हम इन ड्रग्स के बारे में देख रहे हैं, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। खास करके ये नर्सिंग वाले छात्रों के लिए, फार्मा वालों के लिए, BAMS, BHMS और BDS जैसे और सभी प्रकार के मेडिकल कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए काम के हैं। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपके प्रॉपर नोट्स बनते भी चले। आगे आ जाता हूँ इसकी लोराटेडिन की अगर हम देख ले मात्रा तो 10 mg दिन में 1 बार। बात कर लेते हैं आगे सिट्रेजिन, बड़ी गजब की चीज़ है, बहुत ज़्यादा फेमस है और बच्चा इसका नाम आजकल जानने लगा है। कुछ भी हुआ बोलो क्या खा ले, सिट्रेजिन। तो आ जाते हैं उपयोग खुजली में, आंखों में पानी आ रहा हो तब कर सकते हैं, नाक बह रही हो तब करते हैं। अब तो अधिकतर कंडीशन में होता है कि कभी सर्दी होगी तो हम ही जाकर मेडिकल पे बोल देते हैं सिट्रेजिन दे दो भाई। सिट्रेजिन बड़ा फेमस कंपोजिशन है, बड़ा फेमस सॉल्ट है। बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। ये रहा हमारे पास सिट्रेजिन 10 mg में रखा हुआ है हमने इसको अभी की कंडीशन में। और देख लेते हैं साइड इफेक्ट, इसमें भी मतली यानी कि नोजिया, हेडेक, सर दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस आ सकती है, एंड स्लीपी आ सकता है, नींद आ सकती है। डिजीनेस यानी चक्कर आना, कभी कभी ज़्यादा होने पे ऐसा भ्रम होता है कि हमें चक्कर आ रहा है। बात कर लेते हैं डोज की। 10 mg OD, अगर आप 10 mg ले रहे हो तो दिन में 1 बार, और 5 mg ले रहे हो तो दिन में 2 बार आप आसानी से इसको ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बात करते हैं फेक्सोफेनेडिन।
गजब की चीज़ है ये फेक्सोफेनाडिन, बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाली है। अगर बात कर लेता हूँ, यही सेम सिम्टम्स इसमें होते रहते हैं। और उपयोग की बात करूँ तो उपयोग भी सिमिलर ही रखा हुआ है। इचिंग, अगर किसी प्रकार की खुजली हो गई हो, अगर आंखों से पानी आ रहा हो और नाक अगर हमारी बह रही हो। बात कर लेते हैं इसका ब्रांड नेम, एलेग्रा नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर मैंने, आप देख रहे होंगे 180 mg का यहाँ पर लिया हुआ है, बट हम बात करें कि अधिकतर केसेस में जो यूज़ होती है 120 mg उपयोग में लाते हैं। साइड इफेक्ट, मतली आ सकती है, सिर दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं और नींद भी आ सकती है। मोस्ट कॉमनली अगर बात बताओ कि अगर ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं, खासकर सिट्रीजिन और ले लूँ फेक्साफेनाडिन, तो इसमें नींद आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं और नींद आती ही है। और साथ में अगर बात बताओ कि अगर नाक ज़्यादा बह रही हो, पानी जैसी आ रही हो, तो फेक्सोफेनाडिन ही उपयोग में लेना चाहिए। सिट्रीजिन से ज़्यादा बेटर रिजल्ट आता है। बात कर लेते हैं उपयोग 120 mg इन ओडी अकॉर्डिंग टू नीड पेशेंट की आवश्यकता के अनुसार या मरीज की आवश्यकता के अनुसार हम डॉक्टर इसको तय करता है और ये दिन में एक बार ले सकते हैं। और अधिकतर केसेस में मैंने बोला था कि 120 mg ज़्यादा मात्रा में यूज़ होती है। आगे बात कर लेते हैं हम लिवोसेट्रेजिन। पहले हमने सेट्रेजिन देखा था, ये इसका लियो रोटेटरी ग्रुप है, लिवोसेट्रेजिन। बात कर लेते हैं लिवोसेट्रेजिन, खुजली में उपयोग करते हैं। खुजली में आंखों से पानी आ रहा हो तब उपयोग करते हैं और नाक के बहने पर भी उपयोग करते हैं। साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं, मतली हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है और चक्कर आ सकते हैं और नींद भी आ सकती है। लियोसेट के नाम का हमने यहाँ पर ब्रांड लिया हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत अच्छे से, लियोसेट का हमारा ब्रांड लिया हुआ है। आगे चल लेते हैं, इसकी डोज की बात कर ले तो ये 5 mg ओडी लिवोसेट्रेजिन को हमें 5 mg, कम से कम 5 mg उपयोग करना चाहिए बेटर रिजल्ट के लिए, दिन में एक बार। आगे चल लेते हैं, बात करते हैं बिलास्टिन। बिलास्टिन भी बड़ी गजब की चीज़ है। यहाँ लिया हमने जो यहाँ बिलाशिन 40 लिया हुआ है और ब्रांड नेम जो सन फार्मा का है। और बात कर लेते हैं बिलास्टिन की, खुजली होने पर, आंखों से पानी आने पर और नाक बहने पर। साइड इफेक्ट की बात कर लूँ दोस्तों, मतली हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है और चक्कर भी आ सकते हैं, साथ में नींद आ सकती है। बात करते हैं इसके डोज की। मैं आपसे बोलना चाहूँगा, बार बार बोल रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपके नोट्स प्रॉपर बने और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बात कर लेते हैं डोज की, 20 mg ओडी, यानी कि दिन में एक बार इसको हम 20 mg तक के उपयोग में ला सकते हैं। आगे चल लेते हैं मोन्टास एल के पास चल लेते हैं। ये इंटास का प्रोडक्ट है। मोन्टास एल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है जब सर्दी हो जाए और साथ में क्या हो, आपको थोड़ी बहुत सांस लेने में भी तकलीफ हो रही हो, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। बात कर लेते हैं उपयोग की, खुजली होना, आंखों से पानी आना या नाक बहना, किसी प्रकार की इचिंग हो गई हो, मतली, सर दर्द, उल्टी, चक्कर और नींद आना, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसमें आप देख रहे हो मोंटेलुकास सोडियम और लियोसेट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड डाला हुआ है। ये 2 सॉल्ट्स के कंपोजिशन से बनी हुई है। देखिए, मोंटेलुकास सोडियम और लियोसेट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड। आगे आते हैं, डोज की बात कर ले इसकी। मात्रा 10 mg ओडी, दिन में एक बार। इसका जो 10 mg का टेबलेट है हमें लेना चाहिए, दिन में एक बार इसका टेबलेट लेना चाहिए। आ जाते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखे, समझे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आ रहे होंगे और आप इसी प्रकार कंटिन्यू पढ़ते चलेंगे और गौरी फार्मा का साथ देते चलेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।